हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे मैथ में। देखिए मैथ में 3-4 टॉपिक आज बता रहे हूँ। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, उसके बाद क्या है जी कि वर्ग निकालिए 100 तक आसान, मैंने आसान थे कैसे वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम सेकेंडों में। मान लो कि उसको देखेंगे आज बाकी से, ठीक है। मान लीजिए वर्ग निकालने के लिए पहले हम बता रहे हैं क्या निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए। मान लो हमको क्या करना है जी, 32 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 32 का वर्ग निकालना है, ठीक है। स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में करना क्या, पहले 2 का वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग कितना होता है जी? 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करना, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना, दोनों का आपस में गुणा करा देना है। तो 3 दूना क्या होता है? 3 दूना 6, 6 में 6 जो आया है 6 से क्या कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे। हम हमेशा 2 से गुणा कराएंगे इसमें। 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1 आपका हो गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इसका 3 का स्क्वायर मैंने 3 का वर्ग लिख देना। 3 का वर्ग 9, 9 होता है। 9 में एक हासिल आया तो उसको जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 10। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। इसी तरह सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो कि हमको क्या हो गई थी यहाँ पर 72 हो गया, क्या है जी 72, 72 का निकालना है। 72 का निकालना क्या हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मान 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 100 तक का निकालने का आसान तरीका। पहले 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 लिख दिए हम। दोनों का आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, और ठीक है। 7 दूना 14, 14 दूना 28 होता है। 14 में क्या होता है 28 होता है, ठीक है। 14 28 होता है, 28 के 8 हासिल 2 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा जी 51, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5184, 5184 आपका हो गया। समझ रहे हो, इस तरह निकाल देंगे। मान लो कि अब इसी में है कि हमको लास्ट डिजिट में अगर जिसका 5 आता है उसका कैसे निकाल देंगे, उसका भी और आसान तरीका है। मान लीजिए कि हमारा 15 है, यहाँ पर 15 का निकालना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है आपका, ठीक है। 35 का निकालना है, जिसके इकाई का स्तंभ क्या होगी 5 हो, उसका भी देखिए और आसान तरीके से, ठीक है। मौखिक ही बता देंगे आप लोग, इतना आसान तरीका होता है। 65 हो गया आपका, 75 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मान लो 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है। आपको याद ही होगा 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। एक है, एक के बाद क्या था 2, 2 से 1 में गुणा कर दें, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से 25 हो गया। 5 का वर्ग 25, उसी तरह लिख देना है, ठीक है। 2 के बाद क्या था 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो 5 का वर्ग 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 है, 3 का वर्ग क्या था 4, 4 में 3 से गुणा कर दें, 4 थे 12, 12 से 25 हो गया। ऐसे ही 45 का 65 का आपको निकाल दीजिएगा, समझ रहे हो, यहाँ पर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग का है एक और ट्रिक इसमें बता रहे हैं जी। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आसान तरीके से निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे कि नहीं, समझ रहे हो। और मान लो कि आपको गुणा बता रहे, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका आप लोग बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लो जिसकी इकाई हम देखो, मान लो 34 में हमको 36 से गुणा करना है। इकाई अंक जोड़ने पर क्या हो जाए जी, इकाई अंक जोड़ने पर क्या हो जाए 10 हो जाए, ठीक है। दहाई अंक सेम हो, उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा 6 में 4 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 लिख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे जी 24 लिख देंगे, ठीक है। 24 लिख देंगे, 24 लिख देंगे। अभी क्या जी 3 है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 3 में 3 से गुणा, 3 का 9, आई 3 है तो 3 फिर से जोड़ भी देंगे, 3 का 9, 9 में 3 फिर से जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 से 24 हो जाएगा। उसी तरह मान लो कि आप हमारा क्या हो जाएगा जी कि 32 गुणे 38, ठीक है। इकाइयों को जोड़ने पर 10 हो जा रहा है, दाएं अंक सेम है, 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9, 9 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, 1216 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना जी। और समझ में आपको आ रहा है ना, एकदम इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, देखिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत मजेदार वीडियो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैथ के लिए जितना लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट मैथ पढ़ना बहुत भारी है, ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि भारी है, डिफिकल्ट कुछ होइए नहीं है, ठीक है। आपको हौसला क्लास में लोग सिखा देंगे मैथ पढ़ना, समझ रहे हो। देखिए फिर से मान लो कि दूसरा स्टेप देखिए, समझिएगा यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि 2 अंक का गुणा है, 2 अंक का गुणा है, एक लाइन में कैसे करेंगे, मान लो 18 है, गुणा करना है, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1 होता है, 1 होता है ना जी। अब क्या कर देंगे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 8 की 3 से 8 3 का
24 हो जाएगा, ठीक है। एक में 2 से गुना करेंगे तो मन 16 का एक हुआ है, हाथ में ध्यान रखना रहेगा। 2 कम 2 तो जोड़ देंगे तो 24 को देखो 26 में फंस के जोड़ देंगे ना 27, 27 का 7 हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों का आपस में गुणा कर देना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हासिल लिया 2 है ना जी, तो 3 2 5 यानी 32 में 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है।